Assalamu alaikum. This is Ms. Fatma from Leading Schooling System, North Karachi. Now I am here to teach you English. Today we are discussing about the most special and elegant poet of Shah Abdul Latif Bhuttai, जो कि सिंध के बहुत ही ज़्यादा मशहूर शायर थे और आज तक उनकी पोइट्री जो है वो हमारे ज़रिए पढ़ी जाती है और बहुत सारे लोग जो है वो शायर सालों को बहुत ज़्यादा अकीदत से भी पढ़ते हैं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई। इसमें इनका बताया गया है कि इनकी मैरिज कैसे हुई, कहाँ पैदा हुए, इनके वालिद कहाँ से माइग्रेट करके आए थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम अपनी जो लेसन है उसमें आप डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई हु इज लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज। शाह लतीफ़ जो थे उनको बहुत ही ज्यादा जो प्यार और अकीदत से बुलाया जाता था वो लाल लतीफ़ बुलाया जाता था। इनके जरिए उनके डिवोटीज यानी कि उनके अकीदतमंदों के जरिए। was a noted सिंधी सूफी स्कॉलर माइस्टिक सेंट एंड पोइट। अब क्या था कि वो सिंध के बहुत ज्यादा जो है रूहानी और माइस्टिक सेंट यानी कि सूफी बुजुर्ग भी थे और शायर भी थे। ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ सिंधी लैंग्वेज। वो मुसलमानों के सबसे अजीम जो है वो मुसलमान शायरों में से एक है और अभी तक जो है उनके, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि शाजो रिसालों में आज तक उनकी शायरी मौजूद है और मुख्तलिफ जबानों में जो है इसे तर्जुमा भी किया गया है। Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral traditions. अब क्या है कि इनके बारे में या इनकी लाइफ के बारे में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे जो पुराने दौर की सकाफत होती थी या पुराने दौर के लोग होते थे उनके पास से जो है ये सारी चीजें जमा की गई हैं। A renowned Pakistani scholar, educationalist, and writer of plays, dramas, and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Latif Bhitai from some of the old people living at that time. अब क्या है कि हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले मिर्जा खलीज बेग जो बहुत बड़े मजमून निगार थे, ड्रामा निगार थे और जो है उन्होंने बहुत सारे ड्रामे भी जो है लिखे हैं और कहानियां भी लिखी हैं। उन्होंने जो है वो शाह लतीफ़ की लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की हैं और वो उन्होंने कहाँ से ये बातें सुनी, उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा पुराने लोग जो थे उस दौर के उनसे ये सारी बातें जो है पूछी और फिर जो है वो इसके बारे में शाह लतीफ़ के बारे में लिखी। These people had heard these facts from their fathers and grandfathers. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मिर्जा खलीज बेग थे वो तो जो है जदीद दौर के होंगे और शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई जो है वो बहुत ज्यादा पुराने दौर के थे, लेकिन उन्होंने जो है बूढ़े लोगों से ये बातें पूछी और लिखी। तो उन बूढ़े लोगों को कैसे पता चला? उस वक्त तो शाह लतीफ़ जिंदा नहीं थे, तो वो किससे बात की होगी उन्होंने? तो ये जो पुराने लोग जिन्होंने मिर्जा खलीज बेग को शाह लतीफ़ के बारे में जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, वो उन्होंने भी अपने ग्रैंडफादर से यानी कि अपने दादा से, अपने परदादा से ये सारी बातें पूछी थी या उन्होंने सुनी थी एंड देन उसको जो है मिर्जा खलीज बेग से शेयर किया और मिर्जा खलीज बेग ने अपनी जो वो लिखते थे, मजमून लिखते थे या रिसाले लिखते थे, उसके जरिए सारी इंफॉर्मेशन हम तक डिलीवर की। Some of whom had been Shah Latif in person had even spoken to him. अब जो लोग पुराने लोग थे जिन्होंने मिर्जा खलीज बेग को ये सारी बातें बताई थी, उनके जो फादर्स और ग्रैंडफादर्स थे, कुछ लोगों ने तो उनसे सिर्फ जो है उनके बारे में सुना था, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ से जो है फेस टू फेस बात की थी और उनके पास देखे उनको देखा भी था, यानी कि इवन उनको देख भी चुके थे, उनसे बात भी कर चुके थे। ये है हमारा हमारे लेसन का जो पहला पैराग्राफ है, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। एज अ सूफी पोएट लतीफ उर्स इज हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफर। अब क्या है कि सूफी शायर के तौर पे लतीफ का जो उर्स है यानी कि शाह अब्दुल लतीफ का जो उर्स है वो मनाया जाता है 14 सफर को। उनके जो श्राइन है, उनके जो कब्र है, उस पर जो मकबरा बना है, वहां पे हर साल 14 सफर को जो है वो उनका उर्स मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि उनकी अकीदतमंद अभी भी मौजूद है जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी शायरी से उन्हें बहुत ज्यादा लगाव है। 14 सफर यानी कि शाह अब्दुल लतीफ के पैदाइश के दिन पे उर्स जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। द सेकेंड मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। अब क्या है कि मुस्लिम कैलेंडर के तौर पे एक होता है सोलर कैलेंडर और एक होता है लूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर यानी कि ब्रिटिश जो है डेट के लिहाज से, लेकिन लूनर कैलेंडर यानी कि चांद के हिसाब से। चांद की तारीख से देखिए 14 सफर जो सफर है वो एक मुस्लिम जो है वो मंथ है और उसी में जो है वो शाह लतीफ का उर्स मनाया जाता है उनके जो है श्राइन पर। Thousands of people gather and listen to the sad song sung on tamburo. अब क्या है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ जमा होते हैं और जो है वो सॉन्ग सुनते हैं एक खास तरह के इंस्ट्रूमेंट पर जो कि तंबूरो कहलाता है। अब तंबूरो क्या होता है बेटा? वो भी एक गिटार नुमा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे म्यूजिक बजाया जाता है और जो है पुराने जमाने के लोग इसमें बहुत ज्यादा जो है म्यूजिक वगैरह गाया करते थे और सुनते भी थे। तो लेकिन आज तक जो तंबूरो है उस पर म्यूजिक सुनते हैं, यानी कि कदीम दौर का ये इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आज तक शाह लतीफ को भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज्यादा पसंद था और इस पे ही वो अपनी शायरी भी बोलते थे। तो आज तक जो है उन लोग उनकी अकीदतमंदी की वजह से तंबूरों पर ही म्यूजिक सुनते हैं।
Many learned men read papers that tell Latif's life and his party. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, लर्न मैन का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग, आज भी जो है वो अखबारों में लतीफ की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं. Some of the key aspects shared by the different scholars about La Latif are given below. अब क्या है कि मुख्तलिफ मौलम, मुख्तलिफ आलमों के जरिए या बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स के जरिए जो जो बातें शाह लतीफ के बारे में बताई गई हैं वो नीचे आपकी बुक में दिए गए हैं. ठीक है, पेज नंबर 25 पर ये जो ब्लू कलर की कॉलम है इसमें जो है वो आपको सब कुछ बताया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है बैकग्राउंड एंड फैमिली, यानी कि शाह लतीफ किस जो है खानदान से ताल्लुक रखते थे और कहाँ से माइग्रेट करके आए थे और उनकी फैमिली जो है वो कौन थी और किस तरह से सिंध में आके बसी. ये सारी चीजें जो है वो आज यहाँ पर आपकी बुक में इस कॉलम में डिस्कस की गई हैं. तो अब पढ़ना शुरू करते हैं. शाह लतीफ एंसेस्टर रूट्स ले इन अफगानिस्तान. शाह लतीफ की जो एंसेस्टर यानी कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो अफगानिस्तान से मिलती हैं. यानी कि शाह लतीफ शुरू से सिंध में नहीं रहते थे, उनके आबाओ अजदाद वो शुरू से अफगानिस्तान में रहते थे. यानी कि आप लोग ने काफी सारे ऐसे लोगों से सुना होगा कि हम पंजाब के हैं, हम जो है एबटाबाद के हैं, लेकिन हम कराची में रहते हैं. अब शुरू से हम कराची में रहते तो नहीं है, लेकिन हमारी जो आबाओ अजदाद की जो जड़ें होती हैं वो सारी उन इलाकों से मिलती है जहाँ के हम होते हैं. यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, कोई लोग बोलते हैं हम पिशावर से ताल्लुक रखते हैं. तो उनके आबाओ अजदाद यानी कि उनके फोर फादर्स, उनके परदा परदादा जो है वो सारे वहीं पे रहते हैं. एंड देन किसी रोजी की घर से किसी दूसरे काम के लिए वो कराची आते हैं और यहीं पे बस जाते हैं. फिलहाल मैं कराची की बात इसलिए कर रही हूँ कि हम अभी कराची में हैं. ठीक है, तो इसी तरह से शाह लतीफ भी सिंध में रहते नहीं थे, लेकिन उनके जो आबाओ अजदाद थे वो माइग्रेट करके सिंध आए थे और वो उनका जो रहना बिछाना था वो सारा का सारा अफगानिस्तान में था. Some historians say that the Shah's father Sayyid Habib Shah migrated from Matiyaru. अब क्या है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो शाह लतीफ के जो फादर हैं सैयद हबीब शाह वो जो है मटियारू से हिजरत करके आए थे. ठीक है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अफगानिस्तान से हिजरत करके आए थे. His ancestor home in Afghanistan to Bhainpur in Sindh. अब क्या है कि इनका जो आबाओ अजदाद का घर था यानी कि इनके दादा परदादा का जो घर था शुरू में जब जहाँ पे ये रहते हुए आए थे वो अफगानिस्तान था. एंड देन ये सिंध में आए थे और सिंध के कौन से शहर में, भैनपुर में आए थे. ठीक है, आगे कह रहे हैं स्पेशल टू गेन स्पेशल कांटेक्ट विद बिलावल अ लोकल पायोस मैन. अब क्या है कि अब आप लोग पूछ रहे हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान में अगर ये रहते थे तो जैसे कि कोई रोजी की घर से आता है, कोई किसी काम की घर से आता है, कहीं पे भी हिजरत अगर की जाती है तो किसी घर से की जाती है. तो सैयद हबीब शाह या फिर उनके बाबा ने यहाँ पर सिंध में हिजरत क्यों की, कोई तो वजह होगी. तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शाह लतीफ के जो पेरेंट थे यानी कि सैयद हबीब शाह उनके फादर जो थे उन्हें एक लोकल पायोस मैन जो है यानी कि एक रूहानी आदमी था जिसका नाम बिलावल था, वो उससे बहुत ज्यादा अकीदत रखते थे, जिसकी वजह से वो सिंध में आए थे, क्योंकि जो बिलावल था वो भी सिंध का रिहायशी था. Sindh was then the center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much. अब क्या है कि शाह लतीफ जैसे उनके जो वालिद थे वो यहाँ पर आए और बिलावल से उन्होंने स्पिरिचुअल कांटेक्ट गेन किया एंड देन उसे उन्हें जो है वो यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आ गया और वो यहीं पर जो है वो बस गए. they decided to make it their home. जैसे कि अभी अभी आपकी बुक में यही कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था हिंदुस्तान से यानी कि इंडिया से, सब हर कोई जो है वो मिलजुल के रहते थे. यानी कि हिंदू अलग थे, सिख अलग थे और मुसलमान अलग रहते थे. मुसलमानों की अपनी कुछ सकाफतें और कुछ अलग तहजीबें थी और जो हिंदू थे उनकी अलग सकाफत और तहजीब थी. तो जब सैयद हबीब शाह यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग किस तरह से अलग अलग मजहब के होते हुए भी बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे रहने का फैसला कर लिया. अब इसका पूरी की पूरी अगर मैं आपको समरी बताऊं इस पैराग्राफ की, तो इसमें बस यही कहा जा रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो सैयद हबीब शाह थे उनके जो वालिद थे यानी कि शाह अब्दुल लतीफ के एंसेस्टर की बात कर रही हूँ, उनके फादर एंड ग्रैंडफादर की बात कर रही हूँ, वो सारे के सारे अफगानिस्तान से रहते थे, शुरू से वहीं रहते हुए आ रहे थे. लेकिन जो सैयद हबीब शाह थे यानी कि शाह लतीफ के वालिद जो थे वो क्या थे, उन्होंने बिलावल से मिलना चाहते थे जो कि सिंध में रहता था. बिलावल से मिलने वो आए और यहाँ के जो सकाफत और तहजीब जितनी भी सारी चीजें थी उनसे इतना मुतासिर हुए, इतना उन्हें ये चीजें अच्छी लगी कि वो यहीं पर रह गए. तो जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसकी पूरी की पूरी समरी यहाँ पर है जो मैं आपको अभी बताइए. अब क्या है, द सेकंड वन इज द नेम भिटाई. अब शाह लतीफ का नाम जो है ये भिटाई, भिटाई उनका नाम नहीं था, एक लकब था. ठीक है, जैसे कि अबू हुरैरा का नाम जो है वो असल में अबू हुरैरा नहीं था, लेकिन उन्हें बिल्लियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी जिसकी वजह से उन्हें ये लकब दिया गया अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों का बाप. बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जाम्पल के सामने मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह से जो शाह लतीफ भिटाई है उनका नाम भी भिटाई पहले नहीं था,
لیکن ایک ریزن کی وجہ سے, ایک وجہ کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے بھٹائی کہا جانے لگا. اب وہ وجہ کیا تھی وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے. In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. اب کیا ہے 1742 میں جو ہے شاہ لطیف نے اپنا جو گھر ہے وہ چھوڑ دیا اور اپنے گھر سے کچھ دور یعنی کہ اپنے ولیج سے, اپنے گاؤں سے کچھ دور پر ایک ماؤنٹ یعنی کہ ایک مٹی کا بنا ہوا ایک ٹیلا تھا, ٹھیک ہے, ماؤنٹ آف سینڈ یعنی کہ مٹی کا بنا ہوا ٹیلا, اس پہ جا کے رہنے لگے, ٹھیک ہے. اماؤنٹ آف سینڈ از کالڈ بھٹ ان سندھی لینگویج. اگر آپ سندھی لینگویج میں دیکھیں تو اماؤنٹ یعنی کہ ٹیلے کو کیا کہا جاتا ہے, بھٹ کہا جاتا ہے. اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ بھٹائی کہاں سے بڑھا. میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ کلیئر کر دیتی ہوں کہ شاہ لطیف کچھ عرصے بعد یعنی کہ جب ان کی لائف کے کچھ سال گزر گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ولیج کو چھوڑا اور اس سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک ماؤنٹ آف سینڈ تھا یعنی کہ ایک مٹی کا ٹیلا بنا ہوا تھا جسے ہم سندھی میں بھٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ جا کے رہنے لگے. Due to the fact that he lived on the mount for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. اب کیا ہے کہ اپنے رہنے کی وجہ سے اس بھٹ کے اوپر یا پھر اس ماؤنٹ کے اوپر رہنے کی وجہ سے شاہ لطیف جو ہے وہ بھٹائی کہلانے لگے. To this day he is famous all over the world country as شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ. اب کیا کہ اسی دن سے جب یہاں پہ وہ رہنا شروع ہوئے تھے اسی دن سے آج تک جو ہے وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کہلانے لگے یعنی کہ بھٹ پر رہنے والا شاہ لطیف, ٹھیک ہے. اب اوور آل اگر میں اس کی دوبارہ اس کی بھی سمری بتا دوں تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھٹائی ان کا نام کس طرح سے پڑا. تو اس کا ایک ریزن ہے کہ اپنی لائف کے کچھ سالوں بعد انہوں نے اپنا گھر اور اپنا گاؤں جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں سے کچھ دور بھی ایک جو ہے ماؤنٹ پر رہنے لگے, ایک ٹیلے پر رہنے لگے اور اس ٹیلے پہ رہتے رہتے ان کا نام جو ہے وہ بھٹائی پڑ گیا. کیوں؟ بھٹائی جو ہے وہ ایک مٹی کے ٹیلے کو کہتے ہیں سندھی لینگویج کے اندر, ٹھیک ہے. تو اوور آل اس کی سمری یہی ہے. ہم آگے چلتے ہیں پیج نمبر 26 پہ. اوکے, پیج نمبر 26 پہ ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے. ارلی لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے یا پھر جب وہ چھوٹے تھے, بیبی تھے, اور ان کی ایجوکیشن یعنی کہ ان کی تعلیم, یعنی کہ جب وہ چھوٹے تھے یا ان کی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے کہاں سے حاصل کی اور ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کا نام کیا تھا. شاہ عبد اللطیف واز بورن ان 1689 AD 14 Safar 1102 after Hijri in a small village called حالہ حویلی. اب کیا ہے کہ شاہ لطیف جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے 1699 میں AD after that 14 Safar 1102 یعنی کہ 1102 آفٹر ہجری یعنی کہ ہجرت کے 1102 سال بعد وہ پیدا ہوئے تھے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام حالہ حویلی تھا. A few miles to east of the present town of بھٹشا. اب کیا ہے یہ کہاں تھا, حالہ حویلی کہاں تھا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. بھٹائی والے ہم ٹاپک پہ ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ ان کا نام بھٹائی کیسے پڑا. ان کا ایک گاؤں تھا, ولیج, جہاں سے وہ دور ماؤنٹ پہ رہنے آئے تھے. اس ولیج کا نام کیا تھا؟ اس ولیج کا نام کیا تھا؟ حالہ حویلی تھا, ٹھیک ہے. اب وہ وہیں پہ پیدا ہوئے تھے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاہ لطیف یعنی کہ اپنے والد کی ہجرت کے بہت سارے سال بعد پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے اینسسٹر یہاں پہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے تھے, لیکن شاہ لطیف کی اگر پیدائش دیکھی جائے تو وہ سندھ کی تھی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شاہ لطیف ہیں وہ سندھ کے ہی شروع سے رہنے والے تھے. اب کیا ہے کہ حالہ حویلی جو تھا گاؤں اسی کی کچھ دوری پر, کچھ میل کی دوری پر وہ جو ہے ماؤنٹ آف سینڈ تھا, وہ مٹی کا ٹیلا تھا جسے سندھی لینگویج میں بھٹ کہا جاتا ہے. اب کیا ہے لطیف واز ریزڈ ڈیورنگ دا گولڈن ایج آف دا سندھی کلچر. اب جو شاہ لطیف ہیں وہ اس وقت پیدا ہوئے یا اس وقت بڑے ہوئے جب سندھی دور کا بہت زیادہ بول بالا تھا, یا سندھی دور کا ایک سنہرا دور آپ اسے کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جو کلہوڑے یعنی کہ ایک کلہوڑن ایک سندھی جو ہے وہ لوگ تھے, یعنی کہ ایک جیسے مغل ایک ٹائم پیریڈ گزرا ہے بادشاہت کا, ویسے کلہوڑن کا بھی ایک پورا ٹائم پیریڈ گزرا ہے. اور اسی دور میں شاہ لطیف جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے اور اس وقت جو ہے وہ سندھی جو زبان ہے وہ بہت زیادہ فروغ پا چکی تھی, اور ایک اسے آپ سنہرا دور بھی کہہ سکتے ہیں. His first teacher was Akhund Nur Muhammad Bhatti, but mainly he was self-educated. اب کیا ہے کہ ان کے جو ابتدائی ٹیچر تھے وہ کون تھے؟ اخند نور محمد بھٹی تھے, اور باقی کی جو ساری ایجوکیشن تھی یعنی کہ ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے اخند نور محمد سے حاصل کی, لیکن اس کے بعد کی جتنی بھی تعلیم تھے وہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ پڑھی. تو جو یہ پیراگراف ہم نے پڑھا ہے اس کا اوور آل اگر ہم سمری دیکھیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ لطیف بھٹائی جو تھے وہ پیدا کس میں ہوئے تھے؟ سندھ میں ہوئے تھے, اور ان کے گاؤں کا نام کیا تھا؟ حالہ حویلی, ٹھیک ہے. حالہ حویلی جو ہے وہ اس ماؤنٹ آف سینڈ سے جو ہے کچھ میل کے فاصلے پہ تھا جہاں پر وہ اپنی جوانی میں رہنے آئے تھے. ان کے جو ابتدائی
टीचर थे या उनके जो इब्तदाई उस्ताद थे उनका नाम क्या था, अखुन नूर मोहम्मद था। शुरू की तालीम तो उन्होंने उन्हीं से हासिल की, लेकिन उसके बाद जो है वो सेल्फ एजुकेटेड हो गए, यानी कि खुद से तालीम हासिल करना, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये हमें ये शो करती है कि शाह लतीफ़ की इंटेलिजेंसी कहाँ तक जाती है, यानी कि शाह लतीफ़ बचपन से ही जो है वो खुद पर डिपेंड होने वाले थे, किसी और पर डिपेंड नहीं होते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी तालीम भी अपने जो है बलबूते पे हासिल की थी। एंड अगर चलते हैं पेज नंबर 26 के चौथे पॉइंट पे, यूथ, यानी कि उनकी जवानी का दौर, यानी कि जब वो अपनी बचपने से बाहर आए, जब वो जवान हुए, तो उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। young Latif had a very sensitive mind while he was only a boy. अब क्या है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से हसास होते हैं, हर चीज को महसूस करते हैं और उसके हालात की नाजुकी को बहुत ज्यादा अच्छे से परख सकते हैं। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही शाह लतीफ इटाई जो है वो बचपन से ही, जब वो एक लड़के यानी कि लड़के की एज तक पहुंचे, जैसे कि टीन एज जिसे आप कह सकते हैं, तो जैसे ही वो वहां तक पहुंचे तो जो है वो बहुत ज्यादा हसास तबीयत के मालिक थे। ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएट्री, और टीन एज में ही उन्होंने अपनी शायरी जो है वो लिखना शुरू कर दी थी। अब शायरी जो है किस पर थी वो मैं आपको जो है वो आगे बताऊंगी। His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. In 1730, the Sufi poet married with बीबी सईदा बेगम। अब क्या है, आगे आपको ये भी बताया गया कि वो शायरी दरअसल करते किस पे थे। देखो बेटा, हर किसी की शायरी करने का अंदाज अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम सबसे इब्तदाई शायर से देखते हैं, ठीक है, मीर तकी मीर, जो कि बहुत ज्यादा गमजदा शायर भी कहलाते हैं और बाबा शायर भी कहलाते हैं, वो बहुत ज्यादा गमजदा रहते थे और अपने महबूब पर शायरी करते रहते थे। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम अल्लामा इकबाल के बारे में देखें तो जो है वो एक तरक्की याफ्ता जो है वो शायर थे, और वो क्या कहते थे कि अपने जवानों को बेदार करते थे, अपने मुल्क के जवानों को बेदार करते थे और उनमें जोश व वलवला पैदा करते थे। किस लिए पैदा करते थे? आजादी के लिए। बिल्कुल उसी तरह से शाह अब्दुल लतीफ इटाई भी एक शायर थे जो इस पूरी कुदरत को जो है बयान करते थे और इसकी तारीफ को बहुत ज्यादा अच्छे से बयान करते थे। अब आगे यही कहा जा रहा है कि द एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी, एडमायरेशन यानी कि किसी की खूबसूरती को सराहना, वो नेचर की यानी कि कुदरत की, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से खूबसूरती से बयान करते थे, उनकी तारीफ बताते थे, और यही सब करते करते उन्हें जो है वो खुदा से लगाव हो गया। अब आप लोग बोलेंगे, यही सोच रहे होंगे कि अल्लाह से लगाव किसको नहीं है, जिससे हमें बनाया है, हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, हमें एक मुस्लिम घराने में पैदा किया है, तो वो हम उसे कैसे प्यार ना करें। तो बेटा देखो, अल्लाह से मोहब्बत करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो शाह अब्दुल लतीफ थे, वो दिल की गहराइयों से खुदा से मोहब्बत करते थे। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुदा को जान लिया था, अपनी इस कुदरत को जानते जानते, इसकी तारीफ करते करते, इसको बयान करते करते वो खुदा के करीब बहुत ज्यादा पहुंच चुके थे। अब क्या हुआ, 1713 में जो शाह लतीफ थे वो शादीशुदा हो गए थे, यानी कि उन्होंने शादी कर ली एक खातून से जिनका नाम क्या था, बीबी सईदा बेगम। His wife died an early age before she could have any children. अब क्या है कि उनकी जो बीवी थी या उनकी वाइफ थी, उनका बहुत ज्यादा ही जल्दी इंतकाल हो गया था, यानी कि शादी को कुछ ही अरसा, यानी कि आप ये कह सकते हैं 2-3 साल, इतना अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। तो क्या है कि इतने ही अरसे में उनका इंतकाल हो गया, और लेकिन उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, ठीक है। अब क्या है, his heart turned more and more towards religion and devotion and he felt restless. अब क्या है कि जो शाह लतीफ का जो दिल है वो मजीद खुदा की तरफ रागिब हो गया, और उनका जो दिल है वो खुदा की मोहब्बत से भर गया, और वो मजीद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ रागिब होने लगे, अपनी इबादत की तरफ रागिब होने लगे, और दूसरी चीजों में बेसुकूनी महसूस करने लगे थे। देखो बेटा, अक्सर लोग ये होते हैं कि वो जब भी उन पर आजमाइश आती है ना, तो वो कोसने लग जाते हैं, खुद को भी, अपनी किस्मत को भी, और अल्लाह ताला को भी इस चीज का इल्जाम ठहराते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर हम शाह लतीफ की बात देखें, उनकी शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि उनकी जो बीवी यानी कि बीबी सईदा बेगम थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन अपनी जो है किसी का इल्जाम देने के बजाय, अपने आप को कोसने के बजाय, उनका मजीद जो है वो दिल खुदा की मोहब्बत से भर गया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह अपने बंदों से जब प्यार करता है तो उसे किसी ना किसी आजमाइश में जरूर डालता है। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात अगर मैं कहूँ, तो उनको भी अल्लाह ने जो है वो एक आजमाइश में डाला था, और क्या है कि अपनी ही बेटी की उनको कुर्बानी का कहा था। क्या है, his heart turned more and more towards a religion, devotion and felt restless, found it difficult to live a normal domestic life. अब क्या है कि वो जो है मजीद जो है उनका दिल खुदा की तरफ राग़िब हो गया, क्योंकि अल्लाह अगर अपने किसी इंसान को जो है आजमाना चाहता है ना, तो उससे उसकी प्यारी चीज को छीन लेता है। तो यही हुआ बिल्कुल जो है शाह लतीफ के साथ, वो मजीद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हुए, और दूसरी घरेलू डोमेस्टिक लाइफ यानी कि घरेलू जिंदगी से उकता आ गए, या फिर आप ये कहेंगे कि बेसुकून महसूस करने लगे।
اور جب وہ بالکل ہی جو ہے بالکل بے سکون ہو گئے اپنے گھر میں اس گھریلو زندگی سے, تو اسی وجہ سے, اسی ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ اس بھیٹ پر یا پھر اس ماؤنٹ آف سینڈ پہ رہنے لگے تھے. اب آپ کو یہ ریزن بھی پتا چل گیا ہوگا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنا گاؤں چھوڑ کے شاہ لطیف اس بھیٹ پر یا پھر اس ماؤنٹ آف سینڈ یعنی کہ اس مٹی کی ٹیلے پہ کیوں رہنے لگا. اگر اوور آل میں اس کی سمری بتاؤں تو اس کی سمری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ینگ لطیف یعنی کہ شاہ عبد اللطیف کی بھٹائی کی شادی ہو گئی بی بی سعیدہ بیگم سے, اور بی بی سعیدہ بیگم بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی انتقال بھی کر گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے شاہ لطیف کا دل مزید جو ہے وہ خدا کی یاد میں دھڑکنے لگا, اپنے عبادت کی طرف راغب ہونے لگا. اینڈ دین انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے اپنے گھر کو چھوڑ دیا انہوں نے, کیونکہ انہیں گھریلو زندگی پسند نہیں آئی, اور جا کے اس ٹیلے پہ رہنے لگا. تو یہ تھا آپ کی اوور آل تشریح. اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 26, 5.5 اسپرچل گروتھ, یعنی کہ جو ہے ان کی روحانی جو طاقت تھی وہ کس طرح سے بڑھی, یعنی کہ وہ جو ہے وہ صوفی بزرگ کیسے بنے, ایک اس طرح کے پوائٹ کیسے بنے کہ آج تک انہیں جو ہے وہ یاد رکھا جانے لگا, ان کی پوئٹری کو اب تک جو ہے وہ سراہا جاتا ہے. Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only devotion. اب کیا ہے کہ ہاں یعنی کہ اس بھٹ پر یا پھر اس ٹیلے پر رہنے کے بعد ان کا جو دل ہے وہ مزید جو ہے وہ خدا کی طرف راغب ہونے لگا, اور وہ خدا جو اس قدرت میں ہے وہ خدا کی جو ہے خدا کو ڈھونڈنے لگے, اس قدرت میں, اس خوبصورتی میں جو ہے وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے. As a result, he spent most of his time prayer and deep thinking. اب کیا ہوا اس کے بعد, ان کا جو زیادہ سے زیادہ وقت تھا وہ عبادت میں گزرتا اور گہری سوچ میں گزرتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اللہ کو مزید اچھے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس دنیا میں یعنی کہ اس پوری کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں گہرائی سے سوچیں. جب آپ ایک چیز کے بارے میں یعنی کہ اپنی جو ہے وہ اپنی ہی باڈی میں سے کسی ایک چھوٹی سی چیز کو لے لو, ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنی آنکھوں کو ہی لے لیں, کیونکہ آنکھیں بھی انسان کی باڈی پارٹ کا ایک اہم حصہ ہے. اگر آپ صرف اپنی آنکھوں کے بارے میں ہی سوچیں گے کس طرح سے بنائی گئی, ہم ہر چیز, ہر رنگ, ہر قدرت کی خوبصورت چیز کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اس کے بارے میں ڈیپ تھنکنگ کریں گے, بہت زیادہ گہری طرح سے سوچیں گے, تو آپ کو خدا جو ہے اس کا دیدار ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, His spiritual power grew stronger with the prayers and devotion. اب کیا ہوا کہ ان کی spiritual powers بڑھ گئی, کیوں, ان کی جو ہے عبادت کی وجہ سے, اور ان کی جو ہے وہ ڈیووشن کی وجہ سے, ان کی جو ہے جتنی یعنی کہ لوگوں سے اخلاق رکھنا اور جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہنے کی عادت میں ان کی spiritual growth بڑھا دی. So much so that people began to attract towards him. Anyone who came to his was strongly impressed. اب کیا ہے کہ لوگ ان کی اس عادت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہونے لگے, ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے, اور ان کے پاس آنے لگے, کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے. By his gentle ways and his followers increased by day. اب کیا ہے کہ ان کے شریفانہ طور طریقے کی وجہ سے, ان کے اس روحانی چال چلن کی وجہ سے لوگ ان کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہونے لگے, اور ان کے جو فالوورز تھے, فالوورز کیا ہوتے ہیں, عقیدت مند چاہنے والے. ٹھیک ہے, تو ان کی چاہنے والوں میں دن بہ دن اضافہ ہونے لگا. حالانکہ شاہ لطیف نے ان کو بلایا نہیں تھا, لیکن ان کی جو روحانی طاقت تھی یا پھر وہ جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے, کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب جو میں چاہتا ہوں اگر وہ تو چاہ لے تو وہی ہوگا جو تو چاہتا ہے. بالکل اسی طرح سے شاہ لطیف نے وہی چاہا جو اللہ نے چاہا, پھر اللہ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو وہ چاہتے تھے, یعنی کہ ان کی عزت ہوئی. اب کون نہیں چاہتا کہ ہماری عزت تمام لوگوں میں ہو, تو بالکل اسی طرح سے ان کی عزت, ان کا وقار جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ بڑھ گیا, اور لوگ ان کے پاس آنے لگے اور بہت زیادہ ان کے پاس سے کشش محسوس کرنے لگے. Close to the mount on which Latif came to life is a natural lake. اب کیا ہے کہ جہاں پر یعنی کہ اس مٹی کی ٹیلے پہ وہ رہتے تھے اس کے قریب ہی بالکل ایک جھیل بہتی تھی, ایک لیک بہتی تھی. His poetic nature loved the calm atmosphere. اب کیا ہے کہ کوئی بھی شاعر ہو تو شاعری کرنے کے لیے جو ہے کسی بھی پوائٹ کو ایک کام, ایک سکون والا جو ہے وہ ماحول جو ہے چاہیے ہوتا ہے. بالکل اسی طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو بھی وہ لیک بہت زیادہ پسند تھی, کیونکہ جب وہ پوئٹری کرتے تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی پرسکون ماحول میں بیٹھے. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. اب کیا ہے کہ وہ زیادہ تر جو وقت ہے وہ اپنا اس لیک پر یا پھر اس جھیل پر بیٹھ کر گزارا کرتے تھے. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. اب کیا ہے کہ جب بھی وہ اس جھیل کے کنارے بیٹھتے تھے تو وہ خدا کی تعریف کرتے تھے, خدا کی نعمتوں کی تعریف کرتے تھے. یعنی کہ اب آپ دیکھیں, میں صرف ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے نا, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے رنگ کی, اس کے روپ کی تعریف کریں.
आप उसकी किसी भी बनाई हुई चीज की भी तारीफ करें ना, तो इनडायरेक्टली आप उसी इंसान की तारीफ कर रहे होते हैं या उसी चीज की तारीफ कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जो शाह अब्दुल लतीफ जब उस झील के किनारे पे बैठते थे, तो वो क्या है कि खुदा की तारीफ करते रहते थे और उसकी बनाई हुई हर एक चीज की कुदरत को, उनकी जो अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है उसकी खूबसूरती को बयान करते रहते थे। तो इनडायरेक्टली शाह अब्दुल लतीफ किसकी जो है वो कुदरत को, यानी कि किसकी शान को बयान कर रहे होते थे, यानी कि अल्लाह ताला की शान को बयान कर रहे होते थे। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 26 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए पेज नंबर 27, डेथ एंड रिमेम्बरेंस, यानी कि उनका इंतकाल या मौत या फिर उनको जो याद रखा जाता है अपने दिलों में, वो आज भी जो है वो एक याद, एक आज भी अगर हम कहें कि शाह लतीफ जिंदा है, कहाँ पर जिंदा है, वो लोगों के दिलों में आज तक अब जिंदा है। ठीक है, लाल लतीफ डाइड इन 1752 ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड। अब क्या है कि लाल लतीफ का जो है वो इंतकाल हो गया 1752 में ऑन द माउंट वेयर ही लिव्ड, कहाँ पर, उसी टीले पर जहाँ पे वो रहा करते थे। ही वाज बुरीड ऑन द सेम माउंट। अब क्या है कि वो उसी टीले में जो है दफन किए गए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा उस टीले पे गुजरा, तो मरने के बाद भी उन्हें उसी टीले में ही दफन कर दिया गया। इट इज सेड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूजिशियन टू प्ले म्यूजिक। एक दिन क्या हुआ कि वो उन्होंने बहुत सारे म्यूजिशियन को, बहुत सारे कलाकारों को अपने पास बुलाया, ठीक है, और उनसे कहा कि जो है वो म्यूजिक प्ले करें। ठीक है, अब म्यूजिक बहुत तरह के होते हैं, आजकल की पॉप म्यूजिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। म्यूजिक जो है वो दिल को राहत बख्शता था, ऐसा म्यूजिक, ठीक है, रूहानी म्यूजिक, ताकि वो जो है वो अपनी पोइट्री को जो उन्होंने कंपोज की थी उसे पढ़ सके और उन्हें दिल में जो है वो राहत महसूस हो। बिल्कुल उसी तरह दे प्लेड कंटिन्यूअसली फॉर 3 days। अब क्या है कि जब वो म्यूजिशियन आए, उन्होंने पूरे 3 दिन तक मुसलसल कंटिन्यू, यानी कि मुसलसल जो है वो गाना वो बजाते रहे या वो म्यूजिक प्ले करते रहे। व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग द फाउंड द पोएट डेड। जैसे ही उन्होंने अपना म्यूजिक बंद किया तो उन्हें ये पता चला कि जो पोएट है वो इंतकाल कर चुके हैं, यानी कि शाह लतीफ की हमें बात हो रही है कि शाह लतीफ इंतकाल कर चुके हैं। A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhor, was so devoted that he built a grand museum over his grave। अब क्या है कि जो उस वक्त के बहुत बड़े बादशाह थे, जिसका नाम क्या था, गुलाम शाह कलोरो, वो भी शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के बहुत बड़े जो है वो अकीदतमंद थे, और उन्हीं की याद में उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है आलीशान वहां पे मजार बनवाया, वहां पर जहां पर शाह लतीफ दफन थे। The lovely white dome of shrine represent the purity and dignity of लतीफ। अब क्या है कि वो जो गुम्बद है, डोम बोलते हैं गुम्बद को, जो उनकी मकबरे पर या फिर उनकी मजार पर जो वो डोम बना हुआ है, व्हाइट कलर का गुम्बद बना हुआ है, वो आज भी जो है वो शाह लतीफ की रूहानियत और उनकी जो शराफत है, शरीफाना किरदार है, वो उसे जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो उसमें व्हाइट एंड ग्रीन जो कलर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रीन जो व्हाइट कलर है वो यहाँ पे मौजूद अमन को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन यहाँ की पॉपुलेशन को या फिर आबादी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल उसी तरह से श्राइन जो है शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का, उसमें जो व्हाइट कलर का गुम्बद है वो उनकी प्योरिटी को, उनके खालिसपन को जो है वो जाहिर करता है। His devotees collected his poetry and this collection is called the Risala of Shah Abdul Latif। अब क्या है कि शाह लतीफ के इंतकाल के बाद उनके चाहने वालों ने, उनके अकीदतमंदों ने उनकी जितनी भी लिखी हुई पोएट्री थी उसे कलेक्ट किया। Every year the devotees celebrate his odes। अब क्या है कि हर साल, ये तो मैं आपको जो है वो सेकंड पैरा में भी पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 25 पे अब दोबारा से वही बात की जा रही है कि जो उनके डिवोटीज हैं, यानी कि उनके अकीदतमंद है, वो आज तक उनका उर्स जो है वो हर साल मनाते हैं, विच कमेंस 14 सफर एंड लास्ट फॉर 3 years। अब क्या है कि जो हर साल आता है 14 सफर को, ठीक है, तो अब इसका ओवरऑल अगर हम समरी देखें तो इसमें ये कहा गया है कि लाल लतीफ यानी कि शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का इंतकाल 1752 में हो गया। और क्या है कि वो किस तरह से उनका इंतकाल हुआ कि उन्होंने बहुत सारे म्यूजिशियन को बुलाया और उनको कहा कि वो म्यूजिक को प्ले करें, एंड देन जब म्यूजिक को रोका गया तो देखा कि जो वो इतने अच्छे जो हमारे सूफी शाह अब्दुल लतीफ बिठाई थे वो इंतकाल कर चुके थे। और उस वक्त के जो बादशाह थे यानी कि गुलाम शाह कलोरो, मैंने आपको कहा था कि कलोरों का दौर वो दौर था जब सिंधी शायरी अपने उरूज पर थी, तो वहां का जो बादशाह था वो गुलाम शाह कलोरो था। तो क्या है कि उसने एक बहुत बड़ा श्राइन, एक बहुत बड़ा मकबरा बनाया जिसमें शाह लतीफ को दफन किया गया। एंड देन ये आपकी पूरी यहाँ पे जो है समरी कंप्लीट होती है।